नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के साथ तो एक बड़ा खेल हो गया है। क्या है कि पिछले कई दिनों से आप लगातार खबर सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान ढोल नगाड़े के साथ बार बार बोल रहा है कि हम मीडिएशन कराएंगे। मतलब यूएस और ईरान का जो वॉर हो रहा है उसमें इस्लामाबाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आप देख सकते हो ये खबर, पाकिस्तान सेज इट इज रेडी टू होस्ट यूएस ईरान टॉक्स। और उसके बाद आपने देखा होगा भारत के पार्लियामेंट में भी ये सवाल गया था, हमारी सरकार से पूछा गया कि देखो पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एस जयशंकर साहब है उनका एक जवाब आया था, वी आर नॉट दलाल नेशन लाइक पाकिस्तान। ऑल्दो इस स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। यहाँ पर यह कहना था कि ये बहुत ही अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, और या फिर आप कह सकते हैं कि क्या भारत को भी कुछ करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर आप सक्सेसफुल होते हो मीडिएशन में तो आपका जो वर्चस्व है जियो पॉलिटिक्स में वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर खैर जो भी है, अभी जो इंपॉर्टेंट खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो अटेम्प्ट था कि हम मीडिएशन करा रहे हैं, हम देखो यहाँ पर यूएस और ईरान को एक साथ लेकर आ रहे हैं, उसको ईरान ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। और ईरान का तो ये तक कहना है कि पाकिस्तान का जो फोरम है वो खुद उन्हीं का है, हम यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। यूएस की सबसे सुपीरियर जो आर्मी है वो आ चुकी है, और इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, सब कुछ कनेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज लास्ट डेट है 31 मार्च रात 12 बजे तक। अगर आप चाहो तो यहां पर सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर 60% का फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी ले सकते हैं। तो इसका मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, 18 बुक्स का पूरा सेट चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, और भी बहुत कुछ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए पाकिस्तान का पब्लिकली पोजीशन क्या था, उन्होंने क्या पब्लिकली क्लेम किया है। उनका यह कहना था कि यूएस और ईरान के बीच में जो डायलॉग है वो पाकिस्तान के द्वारा फैसिलिटेट किया जा रहा है, और जो दोनों साइड्स हैं वो पाकिस्तानी चैनल्स के थ्रू एंगेज कर रहे हैं। और यहां तक उनका कहना था कि इस्लामाबाद में यहाँ पर जो मीटिंग्स वगैरह हैं उसको होस्ट किया जा सकता है। सो दिस वाज प्रेजेंटेड एज अ मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू। और ईरान का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आया है, ईरान ने कैटेगोरिकली सब कुछ रिजेक्ट कर दिया। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा था ना कि देखो पाकिस्तान कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान फोरम्स आर देयर ओन, ये तक कहा है ईरान ने। वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग्स। इसका मतलब ये साफ हुआ कि पाकिस्तान यहाँ पर जो भी मीटिंग्स डिस्कशन कर रहा है या फिर जो भी ख्याली पुलाव बना रहा है वो उसी के अंदर शामिल है। यहाँ पर ईरान का कोई रोल नहीं है। ईरान ऑफिशियली तो कम से कम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मतलब पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ऐसा हो रहा है और ईरान कह रहा है कि नहीं देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मीडिएशन का एक मतलब क्या होता है, देखो जियो पॉलिटिक्स में समझिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में मीडिएशन जो है वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी कंट्री कराती है। मतलब डायलॉग फैसिलिटेट करती है दो कंट्रीज के बीच में, और यहाँ पर बेसिकली जो दोनों कंट्रीज हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं कि हाँ ये जो थर्ड कंट्री है हम इसकी बात सुनेंगे, हम एज अ मीडिएटर के रोल के तौर पर उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड दे आर स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मीडिएटर बता रहा है। क्योंकि देखो नॉर्मली कभी भी मीडिएटर का जो रोल आता है ना, तो दोनों देश ऑफिशियल तरीके से बताते हैं कि हाँ हम इस प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। ईरान कह रहा है कि हमसे तो कोई कंसेंट ही नहीं किया गया, कोई फॉर्मल प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंड दिस इज नॉट रियल मीडिएशन। ये हो सकता है कि कुछ डिप्लोमेटिक सिग्नल देने की कोशिश कर रही हो। तो क्या है ना कि पाकिस्तान का ये जो मीडिएशन का क्लेम है वो क्यों किया गया, इसको पहले थोड़ा सा समझिए। देखिए पाकिस्तान अपने आप में आप सब जानते हो बहुत बुरी स्थिति में है, इकोनॉमी वाइज। अफगानिस्तान के साथ क्या चल रहा है वो तो आप सभी देख ही रहे हो। तो अपने आप को जियो पॉलिटिकल रिलेवेंट रखने के लिए पाकिस्तान ये कदम उठा रहा होगा, मतलब दिखा रहा होगा कि देखो ग्लोबल डिप्लोमेसी में उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एंड पाकिस्तान वांट्स टू मूव बियॉन्ड बीइंग सीनली ओनली एज अ सिक्योरिटी डिपेंडेंट स्टेट। आज के डेट में हम क्या जानते हैं कि पाकिस्तान किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो है चाइना। चाइना यहाँ पर इतने हथियार, इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तब आज के डेट में थोड़ा बहुत टिका हुआ है पाकिस्तान, नहीं तो क्या ही हाल होता। फिर इसके अलावा यहाँ पर उसका यूनिक स्ट्रैटेजिक पोजीशन, पाकिस्तान का जो रिलेशन आप सब जानते हो, रिसेंटली स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनका रिलेशन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ के साथ काफ़ी मतलब हंसते खेलते इस तरह का कुछ कुछ देखने को मिल रहा था। फिर
पाकिस्तान का रिलेशन ईरान के साथ भी है और ऑब्वियस सी बातें होना भी चाहिए, यहाँ पर नेबर्स हैं और मतलब ऑल्दो यहाँ पर कुछ ना कुछ होता भी रहता है। आपको याद होगा 1 डेढ़ साल पहले मिसाइल्स भी एक्सचेंज किए गए थे, ईरान ने फायर कर दिया, फिर यहाँ पर बलूचिस्तान की तरफ मतलब पाकिस्तान ने जो है इधर से मिसाइल फायर की, इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं। लेकिन स्टिल दोनों के बीच में एनर्जी लिंक्स है, कई कुछ है। साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन है पाकिस्तान का। आपको याद होगा सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट किया गया था कि उसके ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान भी यहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो इस समय तो पाकिस्तान बहुत बड़ी दुविधा में हो गया कि वो करे क्या। तो खैर जो भी है, यहाँ पर उसका एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्लेम कर रहा होगा कि हम यहाँ पर शामिल हैं पूरे नेगोशिएशंस में। फिर इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी का भी तो कंसर्न है। पाकिस्तान का एक बड़ा बॉर्डर है ईरान के साथ। ये अगर आप देखोगे जो बलूचिस्तान का इलाका है, इसमें बहुत बड़ा बॉर्डर आपको ईरान के साथ देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी आएगी तो वहाँ से जो रिफ्यूजीज़ हैं वो आपका पाकिस्तान की तरफ आएंगे। आपको एग्जैक्टली लाइक 1971 भारत और बांग्लादेश के बीच में जो हुआ ईस्ट पाकिस्तान, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो वो भारत के अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से भारत के अंदर टेंशन बढ़ गई थी। तो पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि इतने सारे लोग अगर पाकिस्तान आएंगे तो उसको खुद को प्रॉब्लम होगी। और साथ ही साथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इमेज, मतलब अगर आप मीडिएटर होते हो ना, तो आपका ग्लोबली काफ़ी एक प्रकार से ना महत्व बढ़ जाता है। आप दिखाते हो, ये देखो हमने ये करके दिखाया, इतना बड़ा जो वॉर है। आपको याद होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने, वो सीना ठोक के बार बार कहते हैं, एकदम चेस्ट थंपिंग करते रहते हैं कि देखो हमने इतने वॉर्स रुकवाए हैं, नोबेल पीस प्राइज तो आसानी से मिल जाना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में कि आप अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो। अच्छा, इसका लार्जर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस समझिए कि अगर ईरान ने पाकिस्तान के रोल को रिजेक्ट किया है, मतलब पूरी की जो पूरी डिप्लोमेसी है वो ब्रेक डाउन हो गई है। मतलब ये दिखाता है कि कोई फॉर्मल पीस प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ हो सकता है शायद कुछ इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू, कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव के थ्रू यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव मीडिएशन का भी राइज हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, एक तरफ टर्की, पाकिस्तान, कतर, ओमान, ये सब लगे हुए हैं कि हम यहाँ पर जो वॉर है उसको एंड करा कर दें ताकि उनका महत्व बढ़े। और यहाँ पर अब क्वेश्चन यही आता है कि फिर होगा क्या, क्योंकि देखो ईरान तो किसी मूड में लग नहीं रहा है कि किसी प्रकार से यहाँ पर युद्ध वगैरह रोकेगा। और इसी को देखते हुए आप देखोगे तो ट्रंप ने थाउजेंड्स ऑफ यूएस आर्मी पैरा ट्रूपर्स मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। वो ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं। और ये डिप्लॉयमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 82nd एयरबोर्न जो डिवीजन है वो मिडिल ईस्ट में भेजा गया है। उसके अंदर आप देख सकते हो ब्रिगेड कॉम्बैट टीम होती है, आर्टिलरी इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स होती है, एयर लिफ्ट जो सपोर्ट है, C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 एयरक्राफ्ट, ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। एंड ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये यूएस मिलिट्री का मोस्ट एलीट रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है। मतलब अगर मैं इसकी कैपेबिलिटी की बात करूँ तो एयरबोर्न इंसर्शन, मतलब ये किसी भी एनिमी टेरिटरी में एकदम सबसे जल्दी कोई पहुंच सकती है ना आर्मी, तो वो यही वाली है। फिर इसके अलावा इट बेसिकली जो ये पूरी यूनिट है वो थोड़ा सा लाइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे दुनिया में 18 से 24 घंटे में कहीं पर भी ये पहुंच सकते हैं। क्राइसिस रिस्पांस फोर्स की तरह ये काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं है। प्रॉबेबली आप कह सकते हो कि जो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी चल रही है ना ईरान की, उसका पहला वेव है एक प्रकार से। अच्छा, मिलिट्री डॉक्ट्रिन आप समझिए इसके पीछे। यूएस अगर आप देखोगे ना, अभी तक जितने भी वॉर लड़ा गया है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आप यूएस जहां भी गया है, चाहे वियतनाम है, अफगानिस्तान है, उसको ये 3 फेज वॉर डॉक्ट्रिन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले अमेरिका क्या करता है, क्योंकि उसके पास एयर सुपीरियरिटी है, तो थाउजेंड्स ऑफ स्ट्राइक्स कराता है लैंड में। और यही चीज हमें देखने को मिला कि ईरान का जो मिलिट्री बेस है, न्यूक्लियर साइट्स है, एयर डिफेंस है, वहां पर अटैक कराने की कोशिश की ताकि जो ईरान की आर्मी है ग्राउंड लेवल पर, उसको पूरी तरह से कमजोर किया जा सके। फिर जो दूसरा फेज आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी चल ही रहा है, आप सब जानते हो जो करंट फेज है, एयर सुपीरियरिटी, किस तरह से बॉम्बिंग चल रही है। फिर दूसरा है फोर्स प्रोजेक्शन, ये अभी प्रॉबेबली जारी है, इसको करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि देखो पैरा ट्रूपर्स हैं, मरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये सब हमने तैयार कर दिए हैं। सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो पावर प्रोजेक्शन वाली जो बात होती है ना, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और तीसरा है ग्राउंड ऑपरेशन। ये फ्यूचर की बात है कि क्या यहाँ पर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, बहुत मुश्किल होने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहेंगे। देखो, सबसे पहला है कंट्रोल ऑफ ऑयल चोक पॉइंट। आप सब जानते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कितनी चर्चा हुई, और इसीलिए आप देखो चाहे वो यूएई है, सऊदी अरब है, जितने भी देश है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे कि भाई ये क्या कर दिया। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, चीज़ें ठीक थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ही खुला हुआ था, अब सारा का सारा गोल यही आ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाओ। तो आपने किया क्या। तो ये जो
कंट्रोल है ना चोक पॉइंट्स का, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो मे भी शायद डोनाल्ड ट्रंप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। फिर दूसरा है खर्ग आइलैंड, कई दिनों से चर्चा चली रही है, आप सब जानते हो, और ये बेसिकली पर्शियन गल्फ के अंदर ईरान के नज़दीक एक बहुत छोटा सा आइलैंड है और यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह हैं। लगभग ईरान का जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है ना, उसका 90% इसी खर्ग आइलैंड से होता है। तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर खर्ग आइलैंड इसको अगर अमेरिका ले लेता है अपने अंडर में, तो ईरान का क्या होगा? उसका पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है, रेवेन्यू है, वो कोलैप्स हो सकता है। एंड दैट इज वाई खर्ग आइलैंड इज सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हो सकता है, देखो अगर आप देखोगे ना खबर, तो ट्रम्प सेज ही विल सीज खर्ग आइलैंड, टेक ईरान्स ऑयल ऑन बैक ऑफ मैसिव ट्रूप बिल्डअप। और तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है न्यूक्लियर कंटेनमेंट। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि ट्रम्प प्लान कर रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशंस, ताकि 400 किलो जो ईरान का यूरेनियम है, जो एनरिचमेंट वगैरह करता रहता है ईरान, ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके एक दिन, तो उसको यहाँ पर सीज कर लो, अपने अंडर में ले लो। ये भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। और फिर एक और डिटरेंस भी होता है, मतलब दिखाओ ईरान को कि देखो हम ऐसा करने जा रहे हैं, सुधर जाओ, हार मान लो। तो वो भी देखना होगा कि वो करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ईरान अगर आप देखोगे ना, तो वो और पलटवार कर रहा है। ईरान ने तो कह दिया है कि डोंट वरी, हम वेट कर रहे हैं, आओ, आने दो, आओगे तो हम आपकी कब्र बनाएंगे, ये तक कहा है ईरान ने अपनी तरफ से। तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अच्छा, आगे क्या होगा? देखो, 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला है डिप्लोमेसी सक्सीड हो जाए, ट्रूप्स वगैरह जो बनाए हुए हैं बस डराने के लिए होंगे, ईरान पर फिर से हमला नहीं किया जाएगा, तो डी एस्केलेशन हो सकता है यहाँ से। फिर दूसरा सिनेरियो है, वो है लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन। मतलब जो ट्रम्प की आर्मी है, यूएस की आर्मी है, वो ईरान के मेन लैंड में नहीं जाएगी। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये आपका मेन लैंड है, राइट, ईरान का, लेकिन हो सकता है खर्ग आइलैंड को वो कैप्चर कर ले, लेकिन इसको भी कैप्चर करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये सारी प्रयास जो है वो हो सकता है किया जाए, और फुल स्केल वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब क्या है, लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन, और अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो फुल स्केल वॉर, मतलब पूरा लार्ज इन्वेजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएगा, इराक जैसा क्या हाल होगा। बहुत सारे सवाल हैं, लेट्स सी, बट आई होप कि ये जो बड़ी खबर आई थी वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास खुद का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है? ये आपको बताना है, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है 31 मार्च रात 12 बजे तक। आप मैक्सिमम जो 60% फ्लैट डिस्काउंट है वो तो लेंगे ही, प्लस डबल वैलिडिटी सभी कोर्सेज के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। बस यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में है। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है इस बैच से रिलेटेड, कॉल करिए इस नंबर पर, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।